Hello, guys, welcome back to my channel and welcome to another part of Untamed Novel Explanation. लास्ट पार्ट में हमने देखा फाइनली वेइंग ने वांगजी को अपना लव कन्फेस कर दिया था। 16 साल तक वांगजी ने जिसका इंतज़ार किया था उसको वो मिल गया था। तो आज की वीडियो में हो सकता है आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो, क्योंकि आज भी काफ़ी सारे सीन्स ऐसे होने वाले हैं जो सीरीज़ में आपने नहीं देखे होंगे और सीरीज़ में बिल्कुल अलग तरीके से होंगे। लेकिन क्योंकि आप लोगों ने कहा कि फुल नोवेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो इसलिए मुझे करना होगा। तो आज आप लोगों को जिन गंगवायों की स्टोरी पता चलेगी। तो चलिए पार्ट 23 को स्टार्ट करते हैं। तो आफ्टर द लव कन्फेशन, तो जिन गंगवायो उस गोयन टेम्पल में कुछ खुदवा रहा था, तभी वहां सुशे आता है। सुशे न्यू हुसैन को अपने साथ लेकर आता है। जिन गंगवायो कहने लगा, तुम हुसैन को यहाँ क्यों लाए हो? सुशे कहने लगा, यंग मास्टर, मैंने इसको रास्ते में देखा, मुझे लगा ये किसी काम आ सकता है तो मैं इसको यहाँ ले आया, लेकिन जैसे ही मैंने इसे पकड़ा ये अपने आप ही डर से बेहोश हो गया। लैन चिचैन पूछने लगा, तुमने हुसैन को क्यों पकड़ लिया? तो जिन गंगवायो कहने लगा, सेकंड ब्रदर, आप जानते हैं कि मैं हुसैन को हमेशा अच्छे से ट्रीट करता हुआ आया हूँ, पर आप चिंता न करें, जैसे ही मेरा काम हो जाएगा मैं आपको और हुसैन को बिल्कुल सही सलामत यहाँ से वापस भेज दूंगा। लैन चिचैन कहने लगा, क्या मैं तुम पर विश्वास करूं? तो जिन गंगवायो कहने लगा, आपको मुझ पर विश्वास हो या ना भी हो, पर आपके पास और कोई रास्ता नहीं है। अब सुशे हुसैन को वहीं बिठाकर वांगजी और वेइंग के पास जाता है और कहने लगता है, हंग गुंजुन, मुझे पता था हम जल्दी ही फिर से मिलेंगे, लेकिन इतना कुछ हो जाने के बाद भी तुम अपना वो एरोगेंट फेस लेकर बैठे हुए हो। वेइंग कहता है, क्या हंगुनजुन ने ऐसा कुछ भी कहा जिससे वो एरोगेंट साबित हो? हंगुनजुन ऐसे ही रहता है और वो ज्यादा किसी से बात नहीं करता। तुम्हें शुक्र मनाना चाहिए कि तुम्हें युनमग जैंग सेक्ट में पढ़ने का मौका नहीं मिला, क्योंकि बचपन से मैं ऐसा रहा हूँ कि मेरे दिमाग में जो आता है वो मैं बोल देता हूँ। तो अगर तुम युनमग में होते तो मेरी बातों को सुन नहीं पाते। सुशे को गुस्सा आने लगता है तो वो तलवार निकालकर वेइंग की तरफ बढ़ता ही है कि वांगजी उसे बचाते हुए वेइंग के सामने आ जाता है। सुशे कहता है, हंगुनजुन, तुम्हें लगता है कि तुम इस वेइंग को बचा सकते हो? वेइंग कहने लगता है, सुशे, तुम्हें पता होना चाहिए कि जिन ग्वायो जेवुजुन की अभी भी बहुत इज्जत करते हैं। अगर तुमने हंगुनजुन को कुछ किया तो जिन ग्वायो तुमसे नाराज नहीं हो जाएंगे? तो सुशे कहने लगता है, मुझे नहीं पता था यीलिंग पैट्रियार्क वे वुशियन को मरने से डर लगता है। तो वेइंग कहता है, मुझे मरने से डर नहीं लगता, मैं बस मरना नहीं चाहता। सुशे कहने लगता है, क्या इन दोनों बातों में कोई डिफरेंस है? तो वेइंग कहता है, हाँ बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ मैं लंजा से अलग नहीं होना चाहता, या मैं कहूँ मुझे लंजा से अलग होने में डर लगता है, क्या ये दोनों बातें सेम हैं? और फिर थोड़ी देर बाद खुद सोच के कहता है, अरे ये दोनों बातें तो सेम ही हैं। उसकी बात सुनकर वांगजी हंसने लगता है। वहां बैठे सब लोग इतने शॉक्ड हो जाते हैं। वेइंग भी वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, लंजा, क्या तुम अभी मेरी बातों पे हंसे थे? क्योंकि वांगजी को कभी किसी ने हंसते हुए नहीं देखा था। तभी टेम्पल का दरवाजा खुलता है और जैंगछा वहां आता है, जिसके साथ फेरी भी आया हुआ था। फेरी को देखकर वेइंग वांगजी के गले लग जाता है और उससे कहता है, लंजा प्लीज मुझे छुपा लो। वांगजी उसे कस के पकड़ लेता है। जंगछा और वेइंग के बीच में गोल्डन कोर को लेकर वहाँ वही सब बातें हुई थी जो एपिसोड में आपने देखी थी, तो वो मैं नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ। कुछ समय बाद उन्हें लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है, जिससे वेइंग, वांगजी और बाकी सब मिलकर अंदर देखने आते हैं। हुसैन भी उनके पीछे पीछे जाता है। वहाँ एक कॉफिन और एक बॉक्स रखा हुआ था, जिसे देखकर हुसैन कहता है, तो इतनी देर से ये लोग ये कॉफिन और ये बॉक्स खोदने में लगे थे, जिसको खोदने में वहाँ एक जहरीली गैस फैल गई थी, जिससे वो सारे लोग और जिन गोंगवायो भी घायल हो गया था। यह देखकर वेइंग सोचने लगता है, यानी किसी को पहले से ही पता था कि जिन गोंगवायो यहाँ कुछ खोदने वाला है, इसीलिए उसने यहाँ जाल बिछा दिया और इन सभी लोगों को और जिन गोंगवायो को भी घायल कर दिया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि उस कॉफिन और उस बॉक्स में ऐसा क्या होगा जिसको जिन गंगवायो खोदने में लगा हुआ था। जिन गंगवायो के हाथ में जहर फैल रहा था, जिसको देखकर सुशु उसके हाथ पर कपड़ा बांधने लगा।
अब सुशे कहता है, सैक लीडर आप थोड़ा आराम करें, मैं वहाँ देखता हूँ। तो जिन गोंगवायो कहता है, नहीं मैं खुद अपनी आंखों से देखूंगा। जिन गोंगवायो कॉफिन में देखता है तो वो बिल्कुल खाली था। उसे देखकर वो घबरा जाता है। लैन चचैन भी पूछने लगता है, तुमने इस कॉफिन में आखिरकार क्या दफनाया था? वियिंग कहता है, जेवू जुन इधर आप गलत हैं। ये कॉफिन जिन गंगवायों ने नहीं दफनाया। जो जिन गंगवायों ने दफनाया था वो पहले से ही किसी ने चेंज कर दिया है। सुशे कहता है, वे वुशियन क्या ये तुम्हारी कोई चाल है? तो वेइंग कहता है, अगर ये मैंने किया होता तो मुझे डर है कि जिन गंगवायों का सिर्फ एक ही हाथ इंजर्ड ना होता। क्लैन लीडर जिन, क्या आपको याद है मैडम चिंसू को एक लेटर मिला था? वो लेटर उनकी एक पुरानी दासी बिसाऊ ने उन्हें लिखा था। लेकिन क्या आपने ये सोचने की कोशिश नहीं की कि बिसाऊ ने अचानक राज खोलने का क्यों सोचा? और एक और लेडी सीसी जिसको आपने काफी समय से बंद करके रखा था, अचानक उसे किसने खोल दिया? और किसने सीसी और बेसाऊ से कहा कि वो जाकर यूनमक सेक्ट में जाएं और आपके सारे राज खोल दें? सुशे वेइंग से कहता है, अपनी बकवास बंद रखो। जिन गंगायो सुशे से कहता है, फालतू की बहस में मत पड़ो और अपने घाव ठीक करो। वो घाव जो उसको जिन गंगायो को बचाते में लग गए थे। तो सुशे कहता है, सेक्ट लीडर जिन जो आप निकालना चाहते थे अब उसका क्या करेंगे? तो जिन गंगायो कहता है, जब किसी ने वो पहले से ही निकाल लिया है तो अब उसे वापस पाना मुश्किल है। अपने सामान को पैक करो, हमें यहाँ से जल्दी ही निकलना होगा। सुशे अपने घाव ठीक करने ही लगता है कि तभी वांगजी उसके चेस्ट पर वो 100 होल्स कट्स देख लेता है। अब वियिंग उसे देखते ही कहता है, सुशे तो वो तुम थे जिसने जिन जुशिन पर वो 100 होल्स कर्स किया था? तो लैन चचैन जिन गंगायू से पूछता है, कुंची रोड पर जो भी कुछ हुआ क्या वो तुम्हारा प्लान था? जंगछा कहता है, और क्या हो सकता है? अगर वो 100 होल्स कर्स वाली बात ना हुई होती तो कुंची रोड पे जो भी कुछ हुआ वो कुछ नहीं हुआ होता। वियिंग भी कहने लगता है, सुशे क्या मैंने आज तक तुम्हारे साथ कुछ भी गलत किया था? मैं तो तुमसे कभी बात भी नहीं करता, तो तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? सुशे कहने लगता है, वे वुशियन ज्यादा महान बनना बंद करो। मैंने जिन जुशियन पर वो 100 होल्स कर्स किया क्योंकि मैं चाहता था। मैंने तुम्हें फंसाने के लिए ऐसा कुछ नहीं किया। जिन गोंगवायो कहता है, वे वुशियन आप अब भी नहीं सोच पा रहे हैं। अगर जिन जुशियन को कर्ज ना भी किया होता तब भी आपका यही हाल होता और आप पर किसी और वजह से चुंची रोड पर अटैक किया होता, क्योंकि आप हैं ही ऐसे। अगर पॉजिटिव वे में कहें तो आप एक हीरो हैं, लेकिन अगर आपकी हरकतों को देखकर नेगेटिव वे में कहें तो आप ऐसे इंसान हैं जो अपना दुश्मन भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। अगर किसी के साथ भी कुछ गलत होता है तो सबसे पहले शक उनका आप पर जाएगा और बदला भी वो सबसे पहले आप ही से लेंगे, जैसा कि जिन जूशन के साथ हुआ था उस दिन। जंगछा को ये सुनकर बहुत गुस्सा आने लगा और वो कहने लगा, एक प्रोस्टिट्यूट के बेटे से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। अब जिन गंगायो जंगछा से कहने लगा, क्लैन लीडर जैंग वे वुशियन की जो हालत हुई उसमें कहीं ना कहीं आपका भी बहुत बड़ा हाथ है। आपके और वे वुशियन के अच्छे टर्म्स कभी भी नहीं थे। आपने उस पर थोड़ा सा भी विश्वास किया होता तो शायद वे वुशियन की ऐसी हालत ना होती। और आप ये ना भूलें कि ब्यूरियल माउंट्स पर लड़ाई की शुरुआत करने वाले आप ही थे। अब जिन गंगायो सुशे से कहता है, अब हम यहाँ और नहीं रुकेंगे, सबसे कहो कि वो निकलने की तैयारी करें। फिर जेवुजुन की तरफ बढ़ते हुए कहता है, सेकंड ब्रदर अब आपकी पावर्स को अनसील करने का समय आ गया है। वो ऐसा करने ही लगता है कि वहां पर कुछ फीमेल घोस्ट निकलकर उसका पैर पकड़ लेती हैं। यस एग्जैक्टली, सीरीज में ऐसा नहीं दिखाया पर नोवेल में ऐसा ही है। वो गुइया टेम्पल एक्चुअली पहले एक ब्रोथल था। ब्रोथल यानी कि वैश्यालय, जहाँ जिन गोंगवायो की माँ काम करती थी। अब वो सारे फीमेल घोस्ट जो कि नेकेड थे उनको देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं और वहां पर जो जिन कल्टीवेटर्स थे वो आपस में बात करने लगते हैं। वे वुशियन ने गुइया स्टैचू पर लगे बैरियर को नष्ट कर दिया है, जिससे अब इन इविल स्पिरिट्स को नहीं रोका जा सकता। जिनलिंग उन फीमेल घोस्ट को देखकर कहने लगता है, ये लेडीज क्यों हैं और ये नेकेड क्यों हैं और इन्हें देखकर ऐसा क्यों लगता है जैसे इन्हें जलाया गया है। तो वेइंग कहता है, ये वो आत्माएं हैं जिनको यहाँ पर बंद करके रख दिया था। मैंने मौका उठाया और इन आत्माओं को रिलीज कर दिया है। सुशे तलवार लेकर वेइंग पर अटैक करने के लिए आता है तो वांगजी उसे बचा लेता है।
तो वेइंग वांगजी से कहता है, लंजा क्या तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी रिकवर हो गई है? वांगजी हाँ कर देता है। इधर जिन गोंगवायो गुइया स्टैचू तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन फीमेल घोस्ट उसे पकड़ने लगती हैं। वेइंग कहता है, जिन गोंगवायो गुइया स्टैचू पर फिर से बैरियर लगाने वाला है, हमें उसे रोकना होगा। वो ऐसा कहता ही है कि लैन शिचैन जिन गोंगवायो से लड़ने पहुंच जाता है और उसे रोक देता है और उससे सबके सामने सरेंडर करने के लिए बोलता है। लैन शिचैन कहता है, यंग मास्टर वे, पहले आप इन फीमेल घोस्ट को यहाँ से गायब करें। वेइंग ऐसा ही करता है और घबराते हुए कहता है, मैं तो बस इस टेम्पल में छुपी हुई इविल स्पिरिट्स को निकालना चाहता था जो जुन गोंगवायो ने बंद कर दी थी। मुझे नहीं पता था कि ऐसी फीमेल घोस्ट बाहर आएंगी। लगता है इस जगह को पहले आग लगाकर जला दिया गया था और यहाँ पर ये जितनी भी फीमेल घोस्ट थी ये सब जल जल के ही मरी हैं। और सैक लीडर जिन ने जानबूझकर यहाँ पर गुइया टेम्पल बनवाया ताकि वो ये बात हमेशा के लिए छुपा सकें। लैन शिचैन जिन गोंगवायो से पूछता है, क्या इस आग से आपका कुछ लेना देना है? लेकिन जिन गोंगवायो कुछ नहीं कहता। तो वेइंग कहता है, सेक्ट लीडर जिन, क्या आपको लगता है मेरे पास और तरीके नहीं है पता लगाने के? ऐसा बोलकर वो चुटकी बजाकर एक फीमेल घोस्ट को जिंदा करता है और उससे एम्पैथी शुरू कर देता है। एम्पैथी में एंटर करता है तो उसे वहाँ काफ़ी सारी प्रोस्टिट्यूट्स नज़र आती हैं जो अपने कस्टमर्स से बातें कर रही थी। तो वेइंग कहता है, अब समझ आया क्यों ये सारी फीमेल घोस्ट नेकेड थी। ये जगह एक्चुअली एक ब्रोथल थी। तो वहाँ एक लेडी एक जेंट से बात कर रही थी और हंसते हुए कह रही थी, वो अपने आप को पता नहीं क्या समझती है। जब वो 20 साल की थी तो सच में वो बहुत टैलेंटेड थी, लेकिन जैसे जैसे वो बूढ़ी होती गई वो किसी काम की नहीं रही। अपने आगे की जिंदगी को ठीक से जीने के लिए उसने एक बेटे को जन्म दिया। वो कहती है कि उसके बेटे का जो बाप है वो एक बहुत ही प्रसिद्ध कल्टीवेटर है। फिर वो लेडी हंसते हुए कहने लगी, उसने ये सोच भी कैसे लिया कि वो इंसान उसे और उसके बेटे को एक्सेप्ट करेगा। उसने काफी सालों तक इंतजार किया लेकिन उसे या उसके बेटे को कोई लेने नहीं आया। तो 14 साल तक वो अपने बेटे को खुद ही पालते आ रही है और तो और वो अपने बेटे को स्कूल भी भेजती है। तभी वहाँ लिटिल मैंग्याओ आता है और वो लेडी उसे अपने पास बुलाती है। मैंग्याओ उसके पास जाता है। वो लेडी उससे कहने लगती है, तुम्हारी माँ तुम्हें कैलीग्राफी, पेंटिंग, पढ़ना और तलवारबाजी सिखा रही है, तो तुम ये अच्छे से सीख रहे हो ना? ये क्वेश्चन सुनकर वहाँ जितने भी लोग सब आपस में हंसने लगते हैं मैंग्याओ को देखकर और कहने लगते हैं, एक प्रोस्टिट्यूट का बेटा ये सब सीख रहा है। क्या वो प्रोस्टिट्यूट सच में इसे किसी बड़े खानदान का बेटा समझती है? और सब उसका मजाक बनाने लगते हैं, लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। अब वो जेंट्स उस लेडी से कहता है, तुम इतनी देर से जिसकी बात कर रही हो आखिरकार वो है कौन? तो वो लेडी कहती है, और कौन, वो हमारे ब्रोथल की जानी मानी प्रोस्टिट्यूट है मैंगशी। मैंगशी जो कि जिन गोंगवायो की माँ का नाम था। वो ऐसा कहता ही है कि एक कस्टमर मैंगशी को बालों से पकड़ते हुए खींचता हुआ ला रहा था और कह रहा था, प्रोस्टिट्यूट होकर मेरे सामने अकड़ दिखाती है। मैंग्याओ ये देखकर दौड़ता हुआ वहां आता है और कहने लगता है, मेरी माँ को छोड़ दो। मैंगशी कहने लगती है, मैंग्याओ तुम यहाँ से जाओ। अब वो कस्टमर मैंग्याओ को लात मार देता है जिससे वो सीढ़ियों पर से खिसकता हुआ नीचे गिर जाता है। अब वो कस्टमर मैंगशी को बालों से पकड़कर सीढ़ियों पर नीचे घसीटता हुआ लाता है और कहता है, तुम अपने कपड़े नहीं उतारोगी तो मैं उतारूंगा सबके सामने, और उसके कपड़े फाड़ने लगता है। मैंगशी अपने आप को कवर करने लगती है। तुम्हारी जैसी एक बूढ़ी प्रोस्टिट्यूट पर कोई ध्यान भी नहीं देगा अगर तुम्हें सड़क पे भी फेंक दिया जाए तो। और ऐसा कहकर वो उसे वैसे ही सड़क पर फेंक देता है। सब उसे देखने लगते हैं। वो अपने आप को कवर करते हुए रोते हुए कहने लगती है, प्लीज मुझे मत देखो। और वहाँ के कस्टमर्स आपस में बात करने लगते हैं, ये अपने आप को ऐसे सेल करना चाहती है जैसे ये कोई वर्जन हो, इसकी तरफ अब कोई देखेगा भी क्यों। तभी उसकी दोस्त सीसी वहां आकर उसकी मदद करती है और उसकी बॉडी कवर करके उसे वहां से ले जाती है। सीसी उसे रूम में ले आती है और उससे कहने लगती है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था अपने घमंड को ठीक करो वरना तुम्हारा यही हश्र होगा। मैंगशी रोते हुए कहने लगती है, मैंग्याओ कहाँ है? तो सीसी कहती है, चिंता मत करो, मैंने उसके लिए डॉक्टर को बुला दिया है, वो ठीक हो जाएगा। अब वेइंग एम्पैथी से बाहर आना शुरू करता है और सोचने लगता है, ये सीसी तो वही लेडी है जो लोटस कोव आई थी।
जिसके फेस पर 7-8 निशान थे। लैन चचैन उससे पूछता है, यंग मास्टर वे, आपने एम्पैथी में क्या देखा? तो वेइंग कहता है, ये गुइया टेम्पल वो जगह है जहाँ जिन गोंगवायो बड़ा हुआ है। जेंगशा कहता है, अब समझ आया। तो ये गुइया टेम्पल एक ब्रोथल था जिसे जला दिया गया और इसके ऊपर इसने गुइया टेम्पल बनवा दिया। लैन चचैन जिन गंगवायु से पूछता है, क्या तुमने सच में ऐसा ही किया? तो जिन गंगवायु कहता है, हाँ ये मैंने ही किया है। तो लैन चचैन पूछता है, क्या तुमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुम नहीं चाहते थे किसी को भी इस जगह के बारे में पता चले जहाँ तुम बड़े हुए? तो जिन गंगवायु कहता है, ये पूरा सच नहीं है, और कहता है, सेकंड ब्रदर आप पूरा सच सुनना पसंद नहीं करेंगे? लैन चचैन कहता है, इतना सब हो जाने के बाद मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम पर विश्वास करना चाहिए। अब जिन गोंगवायो अपने घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है, सेकंड ब्रदर मुझे एक धमकी भरा पत्र मिला था जिसमें लिखा था कि 7 दिन के अंदर अंदर मैंने जो भी गुनाह किए हैं मुझे वो सारे मानने होंगे, वरना या तो मुझे मार दिया जाएगा या मेरे गुनाह सबके सामने एक्सपोज कर दिए जाएंगे। मैं बहुत डर गया था, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। तो लैन चचैन कहने लगा, अब मैं तुमसे एक एक करके क्वेश्चन पूछना शुरू करूंगा। तुम्हें सारे क्वेश्चंस के जवाब देने होंगे और अपने गुनाह कबूल करने होंगे। मेरा पहला क्वेश्चन है, क्या तुमने सच में अपने फादर यानी कि जिन गोंगशा को मारने के लिए वो तरीका अपनाया? वो तरीका क्या था आपने एपिसोड में देखा होगा गाइस, उसने काफ़ी सारी लेडीज़ को जिन गोंगशा के साथ सोने के लिए मजबूर किया था, जिससे जिन गोंगशा मारा गया। ये क्वेश्चन सुनकर जिन गोंगवायो कहता है, इस क्वेश्चन का आंसर मैं सबसे लास्ट में दूंगा। तो लैन चचैन दूसरा क्वेश्चन पूछता है, तुम्हारी वाइफ यानी तुम्हारी सिस्टर चिंसू, तुम्हें शादी करते वक्त पता था कि वो तुम्हारी बहन है और फिर भी तुमने उससे शादी की? जिन ग्वायो कहता है, हाँ मुझे सब पता था, लेकिन क्या आपको पता है मैडम चिन यानी कि चिंसू की माँ मुझे ये सीक्रेटली बताने क्यों आई थी और उन्होंने जिन गोंगशा को क्यों नहीं बताया कि चिंसू उनकी और जिन गोंगशा की बेटी है? क्योंकि जिन गोंगशा ने मैडम चिन का रेप किया था। मेरे महान बाप ने अपने असिस्टेंट की वाइफ को भी नहीं छोड़ा और उसकी कब वो बेटी पैदा हो गई उसे इतना भी नहीं पता था। इतने सालों में मैडम चिन की हिम्मत नहीं थी कि वो ये सच जाकर जिन गोंगशा के असिस्टेंट यानी कि अपने हस्बैंड को बता सकें। मैडम चिन ने मुझे ये बात हम दोनों की एंगेजमेंट वाले दिन बताई। जब मैंने ये सुना तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी, लेकिन मैं एंड मौके पर एंगेजमेंट नहीं तोड़ सकता था, वरना मैं जिन गोंगशा और मिस्टर चिन का नफरत का पात्र बनता। तो लैन चचैन कहने लगा, अगर तुम्हें चिंसू से मजबूरी में शादी करनी पड़ी तो उसके बाद तुमने उसके साथ वो सब क्यों किया? तुमने उसके साथ बेटा क्यों पैदा किया? तुमने आसोंग को जन्म दिया और अपने ही हाथों से उसे मार दिया। तो जिन गोंगवायो कहने लगा, मैंने शादी के बाद चिंसू को टच भी नहीं किया। एंगेजमेंट से पहले ही चिंसू आसोंग से प्रेग्नेंट हो चुकी थी। अब लैन चचैन ने तीसरा क्वेश्चन पूछा, उस दिन चुनची रोड पर जिन जुशन की मौत क्या एक षड्यंत्र थी जो तुमने रचा था? अब जिन गोंगवायो कहने लगा, ये मुझे कैसे पता हो सकता था कि जिन जुशन की मौत ही हो जाएगी? हाँ, लेकिन मैंने जिन जुशन को चुनची रोड पर हुई उस लड़ाई के बारे में ज़रूर बताया था जो वे वुशन और जिन जुशन के बीच हुई थी, क्योंकि मुझे पता था जिन जुशन और वेइंग के बीच टर्म्स अच्छे नहीं हैं और मैंने इस बात का फ़ायदा उठाया था। ये सुनकर जिनलिंग चिल्लाते हुए कहने लगा, तुमने ऐसा क्यों किया? तो जिन गोंगवायो कहने लगा, क्यों किया? आलिंग, पहले तुम मेरी बातों का जवाब दो। मैं सबके सामने स्माइलिंग फेस लेकर जाता हूँ, लेकिन फिर भी कोई मुझसे ठीक से बात नहीं करता, और दूसरी तरफ तुम्हारे पिता जिन जुशन जो सबको अपना एरोगेंट फेस दिखाते थे, लेकिन फिर भी सब उससे बहुत अच्छे से पेश आते थे। जिनलिंग, मुझे बताओ ऐसा क्यों है कि एक ही इंसान के दो बेटे, एक बेटा अपनी वाइफ और अपने बेटे के साथ आराम से खेल सकता है और दूसरा बेटा अपनी वाइफ के पास जा भी नहीं सकता और अपने बच्चे को देखकर घटिया फील करता है? ऐसा क्यों है कि जिन गोंगशा के दोनों बेटे एक ही दिन पैदा हुए, लेकिन एक बेटे के लिए तो उसने इतना बड़ा आयोजन करवाया और दूसरे बेटे को अपने असिस्टेंट से लात मारकर बाहर फेंकवा दिया? तो लैन चचैन कहने लगा, इसीलिए तुमने ऐसा मेथड अपनाया उसे मारने के लिए?
जिन गुंगवायो कहने लगा, एक समय ऐसा था जब अपने इस बाप से मुझे थोड़ी उम्मीद थी। मैंने जिन गोंगशा की सारी कमांड मानी, चाहे वो वैन सेक्ट में जाकर वहाँ निगरानी रखना हो या शू यांग को बचाना हो। मैंने सबकी नफरत झेली। लेकिन क्या आपको पता है मैंने कब आशा छोड़ दी? मैं अब आपको आपके पहले क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। ये तब की बात है जब जिन गोंगशा काफ़ी लड़कियों के साथ बैठा हुआ था और वाइन पी रहा था। मैं हमेशा से ये सोचता था, इतना प्रसिद्ध कल्टीवेटर होने पर भी जुन गोंगशा ने कुछ पैसे भी नहीं दिए जिससे मेरी माँ अपनी ज़िंदगी ठीक से जी पाती। क्योंकि मेरी माँ तो उसके लिए एक मुसीबत थी। मुझे याद है मेरी माँ ने कई सालों तक उसका इंतज़ार किया और मुझसे बस यही कहती रहती थी कि मेरे पिताजी कुछ अपनी ड्यूटी में बिज़ी हैं, इसलिए मुझे लेने नहीं आए हैं। वो बस यही सोचती रहती थी कि मेरे पिता एक प्रसिद्ध कल्टीवेटर हैं, तो वो ज़रूर किसी बिज़ी काम में होंगे, इसलिए लेने नहीं आ पाए। लेकिन सच बात तो ये थी कि हम दोनों उसके लिए एक मुसीबत थे। मेरे कानों में अभी तक जिन गोंगशा का कहा एक एक शब्द गूंजता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जिन गोंगशा कुछ लेडीज से कह रहा था, ऐसी लेडीज जो थोड़ा बहुत पढ़ लिख जाती है तो वो अपने आप को दूसरों से बहुत बड़ा समझने लगती हैं। ऐसी लेडीज मुसीबत होती हैं। अगर मैंने उसे यहाँ से छुड़ाने के पैसे दे दिए तो कल को वो लैंलिंग के गेट पर आ जाएगी और मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। उसे यहीं ही रहने दो, जैसी वो अभी दिखती है कुछ टाइम तक और कस्टमर्स उसके पास आ सकेंगे। जीवन जीने के लिए उसके पास पैसा होगा और वो बच्चा, उसके बारे में भूल जाओ। अब फ्लैशबैक खत्म होता है और जिन गोंगवायो लैन शिचैन से कहने लगता है, सेकंड ब्रदर आपने देखा, मैं सिर्फ 3 शब्दों के लायक हूँ। उसे भूल जाओ। जिन गोंगशा ने मेरे बारे में ये 3 शब्द कहे। ऐसा कहकर वो हंसने लगता है। तो लैन शिचैन कहता है, अब ये सब कहने का क्या फ़ायदा है, तुम ये सब क्यों बता रहे हो? तो जिन गोंगवायो कहता है, सेकंड ब्रदर मैं हमेशा से ऐसा ही रहा हूँ। मैं कुछ गलत करने के बाद लोगों की सहानुभूति पाने की कोशिश करता हूँ। तो लैन शिचैन उसे गुस्से में देखने लगता है। ओके गाइस, आज का मैं पार्ट यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। आप मुझे ज़रूर बताना जिन गोंगवायो के बारे में आप क्या सोचते हैं। आगे की स्टोरी मैं नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करूँगी। आई नो अभी आप लोगों के दिमाग में कुछ क्वेश्चंस रह गए होंगे जिनके आंसर नहीं मिले हैं, शायद वो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएं। तो कनेक्टेड रहना और नेक्स्ट पार्ट भी ज़रूर देखना। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।